नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा के मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के आगे अपना शीश झुका दिया। साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता को लेकर भी सबकी आंखें गड़ी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या संदेश देना चाहती है। वो निशांत कुमार जो पहले सक्रिय तो छोड़िए चर्चा का विषय भी नहीं होते थे, वो अचानक अपने पिता नीतीश कुमार के लिए न केवल सक्रियता से मैदान में उतर रहे हैं बल्कि विरोधियों को जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब निशांत कुमार पर भी सबकी नजरें न केवल टिकी हुई है बल्कि सवाल के घेरे में निशांत कुमार की राजनीतिक करियर भी है कि आखिर निशांत कुमार विरोधियों को जिस लहजे में जवाब दे रहे हैं, क्या इस समय निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं या नीतीश कुमार निशांत कुमार अपने बेटे के जरिए एक जवाब भाजपा को देने वाले हैं। तो ये तमाम पहलुओं पर चर्चा करना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इससे कैसे भाजपा के सामने शीर झुका लिए है। दरअसल मंत्रिमंडल में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक थे और अब और लोगों के जुड़ने से, विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत दिख रही है। वहीं अगर जेडीयू के माने तो जेडीयू ने कैसे लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ जो ढाई चाल खेलकर अति पिछड़े वर्ग में गैर यादवों और दलितों में गैर पासवान की राजनीति करके सत्ता में काबिज करने का काम किया था, इस समय भारतीय जनता पार्टी भी वही ढाई चाल नीतीश कुमार के साथ खेलते हुए नजर आ रही है। याद होगा आपको कि बिहार चुनाव में कैसे, ये बहुत पहले की बात कर बता रही हूं मैं, उस समय की बता रही हूं जब एनडीए का छोड़िए आरजेडी और जेडीयू सत्ता में आने के लिए गठबंधन बनाकर आगे चल रही थी, लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने आरजेडी को ऐसा धोखा दे दिया कि गैर पासवान दलित और गैर यादव पिछड़े वर्ग को साधते हुए ऐसा सामंजस्य बैठाया, जातीय समीकरण ऐसा खेल दिया कि न केवल वो सत्ता में आ गए बल्कि अब वही उनके वोट बैंक भी बन गए। यानी अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार का ऐसा वोट बैंक बन गया कि जिस भी पार्टी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन में रहते, अति पिछड़े वर्ग का साथ तो मिलता ही था और साथ में गठबंधन पार्टी का जो वोट बैंक पारंपरिक है वो वोटर्स भी नीतीश कुमार के पास आ जाते थे। और अब यही ढाई चाल जो लालू यादव के साथ नीतीश कुमार ने उस समय खेली थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेलते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जो खेला खेलने वाली है उससे बिहार विधानसभा चुनाव पर गहरा असर पड़ने वाला है। अब यह असर कैसा पड़ने वाला है ये आपको समझाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से मंत्रिमंडल में विधायकों को शामिल किया जा रहा है और अब नए विधायकों को भी शामिल कर लिया गया है, वो भी उस वर्ग से जो पारंपरिक वोट बैंक नहीं है नीतीश कुमार का। यानी नीतीश कुमार ने ये साफ संदेश दे दिया है कि वो जेडीयू जो उनकी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक है, वो जो है सरेंडर कर चुकी। अब ये सरेंडर करने के पीछे भी एक अलग कहानी है कि जेडीयू के बहुत से विधायक इस वक्त अमित शाह के साथ कनेक्शन में हैं और ऐसा भी हो सकता है कि अमित शाह नीतीश कुमार के बगावत को लेकर जेडीयू को ही तोड़ दे। अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने पार्टी की साख को बचाने के लिए यहां पर नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। और वो विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक का हिस्सा नहीं है या उस जाति से नहीं आते हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलते हुए दिख रही है। यानी एक और संदेश यहाँ पर साफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी अगर भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के अंदर चलना पड़े तो वो बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगी। यानी बिहार विधानसभा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इकलौता मकसद सत्ता में आना है। उसके लिए ढाई चाल अगर नीतीश कुमार के साथ ही कर दिया जाए
तो भी परहेज नहीं करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का कर्मा जो है वो वापस आ गया है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वही ढाई चाल नीतीश कुमार के साथ करने वाली है। इसी के साथ उनके बेटे की सक्रियता भी काफी सुर्खियों में है कि आखिर निशांत कुमार विरोधियों को जवाब भी कितने धुरंधर तरीके से दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार निशांत कुमार को आगे करके कोई बड़ी चाल खेल सकते हैं, ये तो देखना होगा आगे। लेकिन फिलहाल विधानसभा के मंत्रिमंडल विस्तार से काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव बन गया है। तो आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।